ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं का लोगों के साथ जन संपर्क और संवाद की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, जिसको लेकर अलग अलग पार्टी के नेता लोगों से मिलकर अपना परिचय और जन संवाद स्थापित करने में जुट चुके हैं। वहीं इस क्रम में प्रधानमंत्री मोदी के मुख्य सलाहकार रहे IAS अधिकारी नृपेंद्र कुमार मिश्रा के बेटे पूर्व IPS पूर्व पूर्वांचल विकास बोर्ड सलाहकार और वर्तमान विधान परिषद सदस्य साकेत मिश्रा का भी श्रावस्ती में लगातार दौरा जारी है। इस सहयोग में हमारे सहयोगी सूर्य प्रकाश शुक्ला ने साकेत मिश्रा से खास बातचीत की है। सुनिए क्या कुछ कहा। देश में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले राजनेता और पूर्व IPS अधिकारी रह चुके साकेत मिश्रा जी हमारे साथ हैं। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि निरंतर लगातार श्रावस्ती और बलरामपुर क्षेत्रों में उनका लगातार दौरा रहता है। उन्होंने निजी कोष से भी कई सारे काम जनता के लिए किए हैं, तो उनसे जानने की कोशिश की उनका क्या प्रयास है, आगे वो किस तरीके से लोगों का काम करेंगे और लोगों के लिए जो उन्होंने कदम उठाया है, क्योंकि वो उनका बैकग्राउंड कुछ दूसरा था और अभी वो राजनेता के तौर पर काम कर रहे हैं और लगातार समाज के लिए भी और पार्टी बीजेपी की पार्टी के लिए भी लगातार वो प्रयासरत है। तो उनसे बात करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद है साकेत मिश्रा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल ये होगा सर कि आप जो कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी सरकार लोगों में नफरत फैला रही है, लोगों को तोड़ रही है, तो इस पे लेकर आपका क्या राय है? देखिए, विचारधारा तो दूर, सबसे पहले तो भाजपा पूरे देश को जोड़ रही है। चाहे वो जगह जगह रोड बनाना हुआ, नदियों के ऊपर लोगों के चलना हुआ, तो देश को जोड़ रही है। और उससे आप एक चीज समझ लें कि जब रोड रहती है तो रोड कभी किसी से पूछती नहीं कि आपकी जात क्या है, आपका धर्म क्या है, आपकी आर्थिक स्थिति क्या है। जनता का काम होता है। तो भाजपा जोड़ती है सबको और जोड़ रही है, वो काम सबका कर रही है। लगातार माननीय मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, और हम लोग जीते यही हैं। हाँ, इस जोड़ने में हम लोग कभी भी समझौता नहीं करेंगे देश की एकता के ऊपर, देश की सुरक्षा के ऊपर। तो जो कोई लोग जाकर के बाहर बात करेंगे कि भारत में ये हाल बुरा है, वो हाल बुरा है और आप आके मदद करिए हमको, उसका हम लोग हमेशा उससे संघर्ष करेंगे, क्योंकि देश सर्वोपरि है। सब दूसरा सवाल ये रहेगा कि आप लगातार जब से आपने राजनीति में कदम रखा तो लगातार आपका श्रावस्ती और बलरामपुर इसमें दौरा, तो लोगों का ये कहना है कि आप सांसदी में भी अपने किस्मत आजमाना चाह रहे हैं, तो इस बात को लेकर लोगों में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पे हम आपका कमेंट चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि मैं नेता से पहले नाती था, और सारा बचपन, गर्मी की छुट्टियां मैंने यही क्षेत्र में बिताई हैं, नाना के घर पे। तो जब कार्य शुरू किया तो मैंने नाती के तौर पे कार्य शुरू किया, नेता के तौर पे नहीं शुरू किया। और धीरे धीरे काम जो पिछले 6-7 साल में यहाँ पे हो रहा है, मुझे दुख ये था कि जो आज से 30 वर्ष पूर्व जो हालत थी या 35 वर्ष पूर्व जो हालत थी, उससे जितना सुधार आना चाहिए था, जबकि श्रावस्ती नई डिस्ट्रिक्ट बनी है और आकांक्षी डिस्ट्रिक्ट बनाई है माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, तो उससे थोड़ा काम शुरू हुआ है। पर जो काम होना चाहिए था, जो यहाँ पे अवसर लोगों को देने चाहिए थे, जो रोजगार बनना चाहिए था, जो रोडें बननी चाहिए थी, वो सब नहीं बन पाई थी। तो नाती के तौर पे जब मैं वापस आया तो उस पर मैंने धीरे धीरे काम शुरू किया। सड़क वड़क तो जब तक मैंने काम शुरू किया तब तक माननीय योगी आदित्यनाथ जी और माननीय मोदी जी की सरकार ने सड़कें बनवानी शुरू कर दी थी। पर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं देख रहा था यहाँ बहुत अभाव है, लोग वंचित हैं, तो वहां पे काम कर रहा था। नेता तो बड़ी सिंपल चीज होती है, अगर जनता का साथ रहता है। हमारी भाजपा में हम लोग परिवारवादी तो है नहीं, कहा जाता है जाके काम करिए देखा जाएगा। तो बड़ी सिंपल चीज है कि अगर हम लोग काम करेंगे तो हम लोग नेता शायद बन जाएंगे। नेता क्या होता है? जनता का प्यार मिलता है, जनता का विश्वास मिलता है। तो भाजपा में कोई ना टिकट की बात होती है, ना इलेक्शन लड़ने की बात होती है। हम लोग को कहा जाता है काम करिए। आखिर इस समय पिछले 2 महीने से जनसंपर्क चल रहा है, तो इलेक्शन तो है नहीं हम लोग के पास में। हम लोग को कहा गया जाकर के रिपोर्ट कार्ड दीजिए अपना कि क्या क्या काम किया है, और जो जो काम किया है उसके ऊपर जनता उसमें कहाँ सुधार चाहती है, कहाँ जनता खुश है, वो करता है।
तो इलेक्शन तो बात की बात है। इलेक्शन एक समझिए एक वो बाय प्रोडक्ट होता है, जैसे चीनी मिल में निकलता है इथेनॉल कभी कभी हम लोग के बलरामपुर और श्रावस्ती में, वही चीज अगर जनता के लिए काम किया जाएगा तो जनता का अपने आप प्यार मिलेगा। प्यार मिलेगा तो आदमी नेता बन जाता है, चाहे वो राजनीतिक हो या ना हो। ये माना जाए कि यह पार्टी आपके ऊपर भरोसा जताती है या आपको लोकसभा श्रावस्ती से आपको टिकट देती है, तो उसमें आपका लोगों के लिए क्या उसमें योगदान रहेगा, आपका लक्ष्य क्या रहेगा, आपका बिंदु क्या रहेगा कि उस तरीके से मतलब आप सफलता पाए, उसके बाद लोगों के लिए समाज के लिए क्या कर सकते हैं? तो अभी तक तो मैंने कोशिश की है कि बिना कुछ राजनीतिक किए हुए ही काम किया जाए। जैसे हम लोग ने जो मतलब एमएलसी होने के बाद मुझे निधि मिली है, उससे पहले तो सारा कार्य जो कुछ किया है मैंने, हाँ, लोग ये भी कह रहे हैं कि आपने निजी कोर्स से किया है, अपने दोस्तों से किया है। कुछ मेरे दोस्त मुझे व्यावसायिक भिखारी बनाने लगे हैं क्योंकि मैं कटोरा लेके जाता हूँ सीएसआर के लिए। कोरोना काल में भी आधिकारिक तौर पर ये बताया जा रहा है कि आपने कोरोना काल में भी बहुत सारी चीजों को लोगों को सहायता मुहैया उपलब्ध कराई है, उनके स्वास्थ्य के बारे में आप सजग रहे हैं, तो वो सारी चीजें आपने क्या इस तरीके से क्या क्या कदम उठाए? जो कदम उठाए वो सब मेरा सौभाग्य था कि सेवा का अवसर मिला। ये छोटी सी चीज थी। भंगा में शायद उत्तर प्रदेश में पहले 2 या 3 जो ऑक्सीजन प्लांट है निजी क्षेत्र के, सरकार की तरफ से, उनमें से एक भंगा का था। तो हम लोग को पता चला कि वहां पे ऑक्सीजन नहीं है, किसी तरह लड़ झगड़ करके हम लोग गए, एक मिला प्लांट वहां पे गुजरात में, वहां से उठा कर किराया लग गया। ऐसे ही उस समय की जो डीएम महोदया थी यशु जी, उनका एक दिन रात को फोन आया कि जो आपका इधर दूसरा जो बन गया है सीएससी, जो L2 हॉस्पिटल दूसरा था, वहाँ गद्दों की कमी थी। तो छोटे छोटे कार्य थे। मैं तो समझता हूँ सौभाग्य है कि मेरे पास क्षमता है कुछ करने की। तो 100 गद्दे चाहिए थे, अगले दिन शाम को आकर 100 गद्दे दे दिए गए। वैसे ही इंटरनेट की बेस पे लोगों को अगर कुछ चेक कराना था डॉक्टर के साथ वीडियो के थ्रू, वो उसके बाद दवा ववा देना था, सब कर दिया। तो जो कुछ काम होता है, या बलरामपुर मानिए अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं थी महिलाओं के अस्पताल में, तो वो लगवाई। तो जो कुछ काम होता था, जैसे मैंने पहले कहा, शिक्षा और स्वास्थ्य मेरी रुचि है, क्योंकि वो अगर हो जाएगा ठीक ठाक, आदमी अगर जीवन में सुरक्षित अपने आप को पाएगा, कि सुरक्षा व्यवस्था ठीक हो गई, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, और अगर शिक्षा ठीक हो जाएगी, तो आदमी आगे बढ़ने के लिए अपने आप ही अवसर खोज लेगा। आप लोग जनता में शायद मेरे से भी ज्यादा घूमते हैं, तो लगातार जो आप लोग का सुझाव आते रहते हैं, कहाँ कहाँ हम लोग सुधार कर सकते हैं, वो आप लोग बरकरार रखिए, क्योंकि उससे हम लोग को कहाँ पे प्राथमिकता देनी होती है वो जरूरी थी। तो उसके लिए मैं आप लोग का धन्यवाद। ठीक है, जैसा कि इन्होंने बताया कि ये मतलब जनता से जुड़ी हुई चीजें बातें, इसके बाद प्रेस के माध्यम से भी लोगों की समस्याएं जानना चाह रहे हैं। एक ही कोशिश है कि लोगों की जो जनता से जुड़ी हुई चीजें, समाज की जुड़ी हुई जो चीजें, जो समस्या हो रही, उसका निदान किसी तरीके से कर पाए और करने का प्रयास रहे। सूर्य प्रकाश शुक्ला, JK 24/7 न्यूज, श्रावस्ती। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज गुड़िया